दोस्तों, शायरी आपके एहसास की धड़कन है और आपके भावनाओं की ज़ुबान है। लेकिन शायरी में मिसरा और मतला क्या है? आइए उदाहरण के साथ कुछ शेर और कुछ अशार के साथ हम इसे समझते हैं। मिसरा का मतलब किसी छंद का चरण या पद होता है। किसी कविता का पहला चरण मिसरा कहलाता है। उर्दू में गज़ल के हर चरण को मिसरा कहते हैं, यानी जो एक पहली पंक्ति है वो पहला मिसरा और दूसरी पंक्ति दूसरा मिसरा। दो मिसरे यानी दो चरण मिलकर एक शेर बनते हैं। शेर की पहली पंक्ति को मिसराए अव्वल यानी ऊपर वाला और दूसरी पंक्ति को मिसराए सानी कहते हैं, यानी ऊपर वाली पंक्ति मिसराए अव्वल और दूसरी पंक्ति मिसराए सानी कहते हैं। दो मिसरे मिलकर एक शेर बनते हैं। और किसी भी पूरी गज़ल जो होती है जिसमें कई शेर होते हैं, उस शेर गज़ल के पहले शेर को मतला बोलते हैं। मैं एक बार फिर पढ़ देता हूँ, फिर कुछ उदाहरण से इसे समझता हूँ। मिसरा का मतलब किसी भी छंद का चरण या पद जो पहली पंक्ति होती है वो मिसरा कहलाता है और दूसरी पंक्ति जो है वो दोनों पंक्तियों को मिलाकर एक शेर बनता है। जैसे तेरे लिए चले थे हम, तेरे लिए ठहर गए। ये तेरे लिए चले थे हम, ये मिसरे का पहला शेर है, यानी मिसराए अव्वल है। और तेरे लिए ठहर गए, ये मिसराए सानी है, यानी दूसरा मिसरा है। और दोनों मिसरे को मिलाकर एक शेर बन गया। तो ये जो शेर है ये अदीम हाशमी का है। मैं पूरा पढ़ देता हूँ कि तेरे लिए चले थे हम, तेरे लिए ठहर गए। तूने कहा तो जी उठे, तूने कहा तो मर गए। अदीम हाशमी ये अपने प्रेम के समर्पण के लिए बात कहते हैं। वसीम बरेलवी साहब एक बड़ी मार्के की बात कहते हैं कि कौन सी बात कब कहाँ कैसे कही जाती है, ये सलीका हो तो हर बात सुनी जाती है। यानी शायरी कहने का, गज़ल कहने का और कविता पढ़ने का एक अंदाज और एक सलीका होना चाहिए। आइए कुछ और शायरी देखते हैं। अपने होठों पर सजाना चाहता हूँ, ये पहला मिसरा है। आ तुझे मैं गुनगुनाना चाहता हूँ, ये दूसरा मिसरा हो गया। यानी पहला मिसरा मिसराए अव्वल और दूसरा मिसरा मिसराए सानी, और दोनों पंक्ति मिलके एक शेर बन जाते हैं। ये कतील शिफाई की पंक्ति है कि अपने होठों पर सजाना चाहता हूँ, आ तुझे मैं गुनगुनाना चाहता हूँ। कोई आंसू तेरे दामन पर गिरा कर बूंद को मोती बनाना चाहता हूँ। कोई आंसू तेरे दामन पर गिरा कर बूंद को मोती बनाना चाहता हूँ। थक गया हूँ मैं करते करते याद तुझको, थक गया हूँ मैं करते करते याद तुझको। अब तुझे मैं याद आना चाहता हूँ। कतील सिफाई की ये पूरी गज़ल है। तो इसकी दो ऊपर वाली जो पंक्ति है, जो पहला शेर है, इस गज़ल का मतला कहा जाएगा। जैसे अपने होठों पर सजाना चाहता हूँ, आ तुझे मैं गुनगुनाना चाहता हूँ, ये मतले का शेर हो गया। जैसे फरहन एहसास कहते हैं कि चांद भी हैरान दरिया भी परेशानी में है। चांद भी हैरान दरिया भी परेशानी में है। अक्स किसका है कि इतनी रोशनी पानी में है। चांद भी हैरान दरिया भी परेशानी में है। अक्स किसका है कि इतनी रोशनी पानी में है। ये पहली पंक्ति और दूसरी पंक्ति मिला के एक शेर बन गया। अब मैं एक दूसरा बहुत कमाल का शेर आपको बताता हूँ जो गुलशन गोविंद ने लिखे हैं कि दिल है उसी के पास, हैं सांसें उसी के पास। दिल है उसी के पास, है सांसें उसी के पास। देखा उसे तो रह गई आँखें उसी के पास। और बुझने से जिस चिराग ने इनकार कर दिया, बुझने से जिस चिराग ने
इनकार कर दिया, लगा रही है चक्कर हवा उसी के पास। इस तरह से हम इस बार मिसरा और मतला को समझे। अगले वीडियो में हम रदीफ़ और काफ़िया को और मक्ते के शेर को समझेंगे। तो ये वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो हमारे वीडियो को प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट करके हमारा मार्गदर्शन भी कीजिए और अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर भी कीजिए। अमलेंदु टॉक से जुड़ने के लिए, सुनने के लिए बहुत बहुत आभार, बहुत धन्यवाद।